नमस्कार। आज हम रीतिकाल के कवि घनानंद पर बात करेंगे। घनानंद रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं, प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। घनानंद के बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 1746 में इनका जन्म हुआ था और 1796 में इनका देहावसान हुआ था। मूल रूप से घनानंद जो हैं वो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। कविताएं रचते थे, प्रेम की कविताएं करते थे, लेकिन घनानंद के रुतबे से दरबार के अन्य दरबारी जो थे वो बहुत ईर्ष्या का भाव रखते थे। एक दिन उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, घनानंद जी बहुत अच्छा गाते भी हैं। बादशाह ने घनानंद से कहा कि घनानंद सुनाइए, कोई सवैया कोई गीत सुनाइए। घनानंद ने कहा बादशाह सलामत मुझे नहीं आता। तो दरबारियों ने कहा कि बादशाह सलामत अगर सुजान कहे, सुजान उस दरबार की राजनर्तकी थी, बहुत खूबसूरत थी और मन ही मन घनानंद सुजान से प्रेम करते थे। तो दरबारियों ने कहा कि बादशाह सलामत यदि सुजान कहेगी तो घनानंद सुना देंगे। घनानंद को ये लग रहा था कि शायद सुजान नहीं कहेगी, लेकिन बादशाह के कहने पर सुजान ने घनानंद से कह दिया कि घनानंद जी सुनाइए कोई अच्छी रचना। अब इसकी घनानंद को बहुत पीड़ा हुई। घनानंद ने बादशाह की तरफ से मुंह फेर कर सुजान की तरफ मुंह करके एक बहुत सुंदर एक गीत सुनाया, एक सवैया सुनाया। इससे बादशाह सलामत खफा हो गए और बादशाह सलामत खफा हो गए तो उन्होंने उसे दरबार से निकाल दिया। चलते वक्त घनानंद ने सुजान से भी साथ चलने को कहा, लेकिन सुजान ने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ जो मोहब्बत थी वो एक तरफा मोहब्बत थी। सुजान का आकर्षण घनानंद के प्रति नहीं था, लेकिन घनानंद का आकर्षण सुजान के प्रति था। यह भी किंवदंती है कि घनानंद जो हैं वो देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते थे, सुदर्शन नहीं थे और उनके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे, प्राकृतिक निशान जो होते हैं, चेचक वगैरह के दाग थे। इसकी वजह से भी वो एक कारण था कि कभी सुजान ने घनानंद की तरफ उस दृष्टि से देखा नहीं, लेकिन घनानंद प्रेम करते थे। वहां से घनानंद अकेले निकले और ब्रजमंडल में आ गए। ब्रजमंडल में आकर घनानंद ने कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाया और रीति मुक्त परंपरा में उन्होंने कृष्ण पर काव्य रचना प्रारंभ की, कृष्ण भक्ति की रचनाएं प्रारंभ की, लेकिन सुजान को वो भूले नहीं थे। इसलिए सुजान को वो अपने हर पद में साथ रखते थे, अपने हर रचना में वो सुजान को साथ रखते थे। तो उस सुजान के प्रति जो आकर्षण था वो आकर्षण सुजान को परमात्मा के रूप में परिवर्तित करने तक परिवर्तित हो गया घनानंद के मन में। अर्थात अब यहाँ सुजान कृष्ण हो गए, अब लौकिक सुजान नहीं रहे। तो घनानंद के काव्य को आप जब पढ़ेंगे, घनानंद के काव्य की जब आप समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि घनानंद ने बहुत ही सहज भाव से अपनी पीड़ा को प्रस्तुत किया। घनानंद पीर के कवि भी कहे जाते हैं, पीड़ा के कवि भी कहे जाते हैं। घनानंद का जो दर्द है, घनानंद का जो विरह है, वो प्रेम की पीर के कवि के रूप में प्रसिद्ध घनानंद को करता है कि एक ही भाव में घनानंद ने अपनी सारी रचनाएं की हैं। उसमें उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, तो प्रेम की पीड़ा उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के जो प्राप्त ग्रंथ हैं, जैसे सुजान सागर है, विरह लीला है, कोक सागर है, रसकेली वल्ली है, कृपानंद आदि जितने भी ग्रंथ उनके प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर आलोचनात्मक अपना वक्तव्य जो दिया, उसमें ये स्पष्ट होता है कि घनानंद की जो सुजान है वो लौकिक से अलौकिक में परिवर्तित हुई थी। अर्थात लौकिक सुजान जो बादशाह के दरबार की नर्तकी थी, और जब
मथुरा वृंदावन ब्रजमंडल में आकर जब भक्ति की रचनाएं घनानंद करने लगे, कृष्ण भक्ति में जब सराबोर हो गए, तो वहां जिस सुजान का बार बार कवि प्रयोग कर रहे हैं वो सुजान जो है वो कृष्ण है। ब्रजभाषा में प्रवीण थे घनानंद जी, और ब्रजभाषा में ही स्वच्छंद भाव की रचनाएं वो करते थे। उनकी रचनाओं में स्वच्छंद भाव दिखाई देता था। वे कभी भी आचार्यत्व की दौड़ में शामिल नहीं हुए। ये घनानंद की बहुत बड़ी विशेषता थी। वो कभी भी ये इस दौड़ में शामिल नहीं हुए कि मुझे आचार्य बनना है। ऐसा नहीं है कि वो लक्षणों ग्रंथों का उन्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रयोग नहीं किया। स्वच्छंद काव्यधारा के रचनाकार वो रहे। रीतिमुक्त परंपरा में उन्होंने काव्य रचा और मूल रूप से प्रेम, विशुद्ध प्रेम की विरह अभिव्यंजना को उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया। लेकिन साथ ही साथ वे कृष्ण के विभिन्न रूपों को, कृष्ण के प्रति प्रेम के विभिन्न उपादानों को उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया। मैं एक पद आपको उनका सुनाना चाहता हूँ। घनानंद का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत खूबसूरत पद है जो प्रेम के अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करता है, उनको उनकी प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है कि अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं, तहां सांच चले तजी आपन को, झिझके कपटी जन साक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूजो आंक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। प्रेम की, एक तरफा प्रेम की, एकनिष्ठ प्रेम की, इससे अधिक सुंदर अभिव्यक्ति और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। कृष्ण भक्ति साहित्य में भी बहुत बड़ा कृष्ण भक्ति साहित्य और बहुत अच्छे अच्छे कृष्ण भक्तों की रचनाएं हैं, कृष्ण भक्त हैं। लेकिन ये जो सीधी सरल भाषा में, निष्कपट भाषा में, निष्कपट भावों की अभिव्यंजना जो घनानंद में देखने को मिलती है, वो कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगी। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन देहूं पे लेहूं छटाक नहीं। कि और अभिव्यंजना देखिए, इसमें अलंकारों का सौंदर्य देखिए कि मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। एक ही मन के दो रूप, मन हृदय, मन वजन है कि मन ले लेते हो, बदले में देते कुछ भी नहीं हो। मनो प्यार ले लेते हो, स्नेह ले लेते हो, बदले में एक छटाक भी नहीं देते हो। तो प्रेम की ये जो अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति ये स्पष्ट करती है कि घनानंद ने प्रेम को जिया है। घनानंद की प्रेमाभिव्यक्ति जो है वह केवल भाषाई प्रेमाभिव्यक्ति नहीं है, हृदय की अभिव्यक्ति है जो शब्दों में ढलकर काव्य में प्रस्तुत हुई। तो ऐसे घनानंद की जो रचनाएं हैं आप पढ़ेंगे, हम आगे जब आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ेंगे तब यह स्पष्ट होता है कि घनानंद ने बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेम की अभिव्यक्ति, एक तरफा प्रेम की, मैं बार बार कहता हूँ एक तरफा प्रेम की, क्योंकि घनानंद जो है प्रेम की पीड़ के कवि थे। और पीड़ा तब होती है जब कुछ मिलता नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं होता है, तब जो निकलकर अंदर से आता है वह शाश्वत होता है। तो घनानंद के प्रेम की पीड़ा उसके काव्य का प्रमुख लक्षण है, और वो लक्षण जो है, वो जो पीड़ा जो है, वही उनके काव्य को श्रेष्ठता की ओर लेकर जाती है। विभिन्न विद्वानों ने जब घनानंद की आलोचनात्मक अध्ययन घनानंद का किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि घनानंद के काव्य में कहीं कोई छुपाव नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, भाषा भी बहुत सरल और सीधी है, सहज ही सबकी समझ में आ जाती है, व्याख्या करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ब्रजभाषा का बोलचाल का स्वरूप घनानंद ने अपने साहित्य का माध्यम बनाया, और सहज भाव में एक तो भाषा इतनी मधुर, सहज, और एक अंदर के हृदय के भाव इतने मधुर और वो भी सहज, उसमें कहीं भी बनावट नहीं है, तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज बनकर आती है। और घनानंद का साहित्य इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। तो बच्चों, घनानंद को आप जब भी पढ़ेंगे, हम जब भी घनानंद का समग्र आकलन करेंगे, तब हम इस बात को मद्देनजर रखेंगे कि घनानंद की ब्रज भाषा अन्य ब्रज कवियों से कुछ हटकर है, और घनानंद के काव्य के भाव भी अन्य ब्रज कवियों से हटकर हैं। इसलिए जब हम उन्हें पढ़ें तो बहुत खुले मस्तिष्क से, बहुत एकदम शांत मन से
हम घनानंद को पढ़ें कोई अलग ही आनंद घनानंद का प्राप्त होता है। अगले वीडियो में है हम घनानंद की संपूर्ण समीक्षा करेंगे। नमस्कार।